लखनऊ के अमराई गांव स्थित चांदारा चीन परिसर में 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत भव्य तिरंगा ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता एवं चांद आरा मशीन के संचालक अजमल चांद जी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम वर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और तिरंगा फहराकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। अजमल चांद द्वारा लगातार किए जा रहे सामाजिक कार्यों की भी सराहना की गई। बच्चों को किताब, कॉपी और पेन सहित जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराने तथा सामाजिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर योगदान देने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों के साथ साथ राहगीरों को भी मिठाई वितरित की गई। अमराई गांव में चांदारा मशीन परिसर का यह आयोजन न सिर्फ तिरंगे के प्रति सम्मान बल्कि सामाजिक एकता और देशभक्ति की भावना का भी संदेश देता है। आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरा देश इस वक्त तिरंगे के मय हो गया है। आप जिधर भी देखेंगे देशभक्ति गीतों के साथ लोग जगह जगह में जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमराई गाँव में हम चांदारा मशीन पे है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता का संदेश देने के लिए आज भव्य तिरंगा यात्रा भी किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे तिरंगा ध्वज भी फहराया गया। ऐसे में हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक हरिनाम सिंह जी ने हमारे साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज ये तिरंगा के माध्यम से? अब देश की सरकारों को, देश के लोगों को जो बंटवारा करना चाहिए, बांटना चाहिए, आज यहाँ आरा मशीन से आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहिए। आपने देखा होगा कि यहाँ वंदे मातरम किनारे, यहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद किनारे, यहाँ 15 अगस्त जिंदाबाद किनारे, और इस देश की सरकार को, इस देश के उन राजनीतिक लोगों को हम संदेश आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि सीख लो अमराई गांव के इस गांव से, अमराई गांव के इस नौजवान बंदे के छोटे से व्यवसायिक केंद्र से लोगों को सीख लेना चाहिए। यहाँ सभी हमारे वर्ग के लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद, यहाँ पर नारा लगा वंदे मातरम जिंदाबाद, और क्या चाहते हो भाई? लेकिन इस देश को हरिनाम सिंह वर्मा भारतीय किसान यूनियन बंटने नहीं देंगे। हमारी लाश पे भी अगर जाके इस देश का बंटवारा करेंगे तो हम बंटने। आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, देश के विपक्षी दलों को भारतीय किसान यूनियन के जितने संगठन हैं उनको बुलाना चाहिए और देश के जो युवा हैं उनको बुलाना चाहिए, क्योंकि इस देश को जो चला रहा है, खाना रोटी पानी हम दे रहे हैं। जो हमारे युवा आएंगे, युवा पीढ़ी जब नौकरी पाएंगे और काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम देश के किसान और युवाओं को आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, एकजुटता बनाए रखें और जहाँ गलत कार्य हो रहा है वहाँ पर विरोध करना चाहिए, अपनी आवाज़ को निकालना चाहिए, डरना नहीं। आज आपको कैसा लगा मुख्य अतिथि के तौर पर चांदारा मशीन पर तो हमारा घर है, घर के लोग हैं, हम तो इसी घर में जो है, इसी गांव में ऐसे पैदल घूमा करते थे। अपने पिताजी, यहाँ के चचा, ताऊ, माता जी सबके साथ में, तो ये तो हमारा घर है, घर में आए हैं। घर में क्या, घर में तो अच्छा लगता है। अच्छा, चांदारा मशीन के नाम से सभी लोग लगभग जानते हैं। मैं बता दूं कि विगत लंबे समय से इसी प्रकार से झंडारोहण का कार्यक्रम करते रहते हैं और समय समय पर सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। लंबे समय से कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जा करके उन लोगों को कॉपी किताब समेत अन्य प्रकार की चीज़ें दी जाती हैं। सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि श्री हरिनाम वर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो मेरे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर झंडारोहण पर आए। उसके बाद 15 अगस्त जो हमारा, जब से हम लोग अपने देश में बहुत आज़ादी से रह रहे हैं और आज़ादी मना रहे हैं, तो हमेशा झंडारोहण हम हमेशा 26 जनवरी या 15 अगस्त जो भी हुआ झंडारोहण हम करते चले आए। देखिए, यहाँ पर हम एकजुट होकर चलते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक भाई हैं, जो कि सभी लोग मिलजुल के झंडारोहण मेरे यहाँ करते हैं। सभी, न कोई हिंदू है न कोई मुस्लिम है, सभी लोग आते हैं, झंडारोहण करते हैं। हमारे यहाँ जो कि हंसी खुशी का माहौल रहता है 15 अगस्त हो या 26 जनवरी का, सभी लोग एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं और झंडारोहण
तो आज हम लोगों को बहुत अच्छा ऐसा फील हो रहा है कि जिस कहते हैं उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। जब मनुष्य रात बीतती है, प्रभात की किरणें वसुंधरा पे फैलती है, तो हर एक मनुष्य अपना नया सपना लेकर के उठता है। आज हम लोग उसी नए सपने के साथ 19वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी लोग एक नई उमंग लेकर के आए हैं कि अपने शांति का प्रतीक और प्रेरणादायक का सरदार का मैं सदैव आभारी रहूंगा। उनको हमेशा यही कहेंगे कि बच्चे पढ़ के बहुत आगे बढ़े, जिससे इस देश मेरा देश तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। नहीं, ठीक है ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी राजनीति होती है वो नहीं होनी चाहिए, ना हिंदू की ना मुसलमान की। 1947 को बहुत ही कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ था। अगर आपको लगता है कि आज़ादी इतनी आसान थी, इतनी आसानी से जो जिस तरह से हम आज आते हैं, कह देते हैं, बोल देते हैं, ज़मीन पर जिस तरह से उस टाइम पे उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था, जिस तरह से अंग्रेज़ों से लड़े थे हमारे देश के वीर जवान शहीद भगत सिंह, तब जाके बहुत ही मेहनत शिद्दत के साथ लड़ाई के बाद हमें आज़ादी मिली है। और हम आज उस आज़ादी को भी अगर हिंदू मुस्लिम की नफरत दुर्भाग्य होगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। हमने यहाँ इतने दिन से रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखे हैं कि ना कभी किसी को हिंदू मुस्लिम ना कतई नहीं से मिला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब 15 अगस्त बहुत शिद्दत के साथ मनाए जाते हैं। हम लोग लगभग इसकी तैयारी 15 दिन 20 दिन महीनों पहले से करते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा, क्या करना है। तो ये मतलब खुशी लानी नहीं पड़ती है, ये अंदर से निकलती है। इसमें से हम इसके लिए हम चांद भाई को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि झंडारोहण करिए, ठीक है ना। समय ना रहने के बावजूद भी समय निकालना पड़ता है, फिर यहाँ आना पड़ता है। भाई समय किसके पास रहता है आज के टाइम में, लेकिन फिर भी झंडारोहण करना, हमारे जिस तरह से बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम भी अगर मौका मिलेगा तो अल्लाह ने चाहा तो कभी पीछे नहीं हटेंगे उस वैसी ही कुर्बानी देने के लिए। अनेकों पर्व होते हैं, वैसे में ये जो हमारा राष्ट्र पर्व है, इस अवसर पर पूरा देश जिस प्रकार से एकजुट होता है और एकजुट होने के बाद भव्य कार्यक्रम अमराई गांव की धरती से कि किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स या किसी भी राजनीति चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। सबको एकजुट होकर के देश को विकास की ओर ले जानी चाहिए, से बढ़ना चाहिए और हम सब जो है मिल करके इस देश को विकास की ओर लेके जाएंगे। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ सनीशा, लखनऊ।